Good morning students. Today we are going to start lesson 4 agriculture. अब सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या है। तो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। भारत में क्या है कि भी सबसे ज़्यादा लोग जो हैं किस में इन्वॉल्व हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन, 1 मार्क्स में आ सकता है कि कितनी पॉपुलेशन अंगेज्ड है। 2/3 पॉपुलेशन जो है अंगेज्ड है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ अंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं वो, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आपको मालूम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटीज़ है, हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हाउ मैनी टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़, देयर आर 3 टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़। 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंड इज़ सेकेंडरी द्वितीय, एंड थर्ड इज़ टर्शरी मतलब तृतीय एक्टिविटीज़। तो हर एक एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आ जाएंगी, हमारी फिशिंग आ जाएगी, माइनिंग आ जाएगी, एंड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर किस के अंदर आती है, कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। तो क्लियर होना चाहिए इसकी डेफिनेशन। अब इसमें बताया गया है कि मोर देन 50% पीपल ऑफ इंडिया, कितना, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन किस में अंगेज्ड है, किस में, एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, अब डेफिनेशन करते हैं इसकी। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये कैसी एक्टिविटीज़ है, मैंने आपको बता दिया है कि एग्रीकल्चर के अंदर ये कैसे क्यों प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर है, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उनको 3 क्रियाओं के अंदर, 3 एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो जो काम, जो जो चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि फिशिंग को रखा गया है, फॉरेस्ट्री को रखा गया है, माइनिंग को रखा गया है, एंड एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग को, इन सबको हमने किस में रखा है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर रखा गया है। तो एग्रीकल्चर किसके अंदर आ जाएगी, हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ को, फूड को, किस चीज़ को, फूड को, जिनको हम क्या करते हैं, वी ईट, एंड रॉ मटेरियल को, किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन है, कॉटन इज़ अ रॉ मटेरियल। कॉटन से हमने क्या बनाया, क्लॉथ। तो कॉटन कन्वर्ट इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट बाय द मशीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लॉथ जो है वो किससे बना है, कॉटन से बना है। तो कॉटन इज़ अ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिला है, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर क्या हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी रॉ मटेरियल को। ठीक है, जैसे कि फूड के लिए हमने प्रोड्यूस किया है खाने के लिए, और ऐसे ही हमने रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया है इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, दैट इसके अंदर अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइप ऑफ द फार्मिंग। अब हम इसमें पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे किसकी, फार्मिंग की। तो फर्स्ट इज़ प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड इज स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, कृतदहन प्रणाली। थर्ड इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एंड फोर्थ इज कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्य स्तर पर की गई कृषि। तो फर्स्ट इज जो फीचर पढ़ेंगे इसके अंदर आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इस लेसन में से ज़रूर आता है। ठीक है, तो पहला फीचर किसका पढ़ेंगे, प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। अब प्राइमिटिव क्या होता है, सबसे पहली जो प्राइमिटिव है, जीविका निर्वाह कृषि। क्या है ये, हमारी जीविका निर्वाह कृषि है प्राइमिटिव, मतलब जो सबसे पहले की गई थी। फार्मिंग विच इज़ प्रैक्टिस, ये फार्मिंग, इसके फीचर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, स्मॉल लैंड पर किया जाता है। किस पे किया जाता है, स्मॉल लैंड पे, ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर किया जाता है। किसकी हेल्प के द्वारा, प्राइमिटिव टूल्स के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ प्राइमिटिव टूल्स। जैसे कि एग्जांपल आ जाता है, यहाँ मैंने नहीं लिखा, आपको आपकी बुक में मेंशन किया होगा ये, तो देख लेना उसके अंदर कि प्राइमिटिव टूल्स मीन्स जो पुराने तरीके के जो औजार हैं वो कौन से हैं, हो है, डो है, डिगिंग स्टिक है, एंड फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर है किसकी हेल्प के थ्रू किया जाता है, प्राइमिटिव टूल्स के थ्रू किया जाता है, हो के द्वारा, डो के द्वारा, डिगिंग स्टिक के। फॉर एग्जांपल पेपर में आ जाते हैं इसके 1 मार्क्स में। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ये जो फार्मिंग है डिपेंड करती है किसके ऊपर, दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग डिपेंड ऑन द
मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। अब पानी की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर के अंदर, तो यहाँ पर हम मॉडर्न इनपुट्स को, मॉडर्न टूल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम प्राइमेटिव टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर ट्यूबवेल्स का यूज़ नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर जो है इरीगेशन करने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड होंगे? मॉनसून के ऊपर। क्लियर? एंड डिपेंड अपॉन मॉनसून। एंड मिट्टी की जो, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो किसी भी फर्टिलाइज़र्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर कौन सी है? हमारी प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। तो इसलिए इंक्रीज़ करने के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम किस पे डिपेंड है? नेचुरल प्रोसेस के ऊपर। तो नेचुरल प्रोसेस ऑफ द सोइल, जो नेचुरल फर्टिलिटी है किसकी? सोइल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो याद रखना है कि हम जो है इसमें जो है किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? टाइप, ये जो टाइप की मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल होती है। अगला है इसके अंदर हमारा स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश बर्न एग्रीकल्चर मतलब कृत दहन प्रणाली क्या होती है? अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्लैश बर्न एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे किसको? एक लैंड को पहले क्लियर करेंगे। एक लैंड ले लेंगे, ठीक है, जंगल में जाएंगे और वहाँ पे एक लैंड को लेंगे और उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, किस? क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। फिर हम उसको क्या करेंगे? वहाँ पर उसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद जो हमने कहा था कि इसकी जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो डिपेंड करती है नेचुरल प्रोसेस के ऊपर, तो जो ऐश होती है वो इसके अंदर मिक्स हो जाती है और वो क्या कर देती है? इंक्रीज़ कर देती है फर्टिलिटी को, मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। जब मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो हम वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं किसको? सीरियल्स को, अनाज को या अदर फूड क्रॉप्स को। सस्टेन देयर फैमिली, अपनी फैमिली को जीवन के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप की फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। व्हेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब डिक्रीज़ हो जाती है तो फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो फार्मर्स क्या करते हैं? दूसरी जगह पर जाते हैं, फिर दोबारा से वही प्रोसेस यूज़ करते हैं। कब? जब फर्टिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड। ठीक है, इस तरह की एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये जो शिफ्ट करने की जो प्रोसेस है वो किसके लिए? रीप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल को करने के लिए थ्रू नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। कि अगर हम शिफ्ट हो गए वहाँ पे, नेचुरल प्रोसेस दोबारा हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है? फर्टिलिटी को, सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। एंड लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो। अब क्या होता है कि इस टाइप की एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है इज़ वेरी लो एंड नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र एंड अदर मॉडर्न इनपुट। हम किसी भी तरह का जो है यहाँ पर जो है मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं करते, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते, जिस कारण से यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो कैसा होता है? बहुत ही लो होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? क्लियर करना है। किसके द्वारा? लैंड को। सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे पैच ऑफ लैंड, फिर हम उसको क्लियर करेंगे एंड बर्न करेंगे। किन को बर्न करेंगे? अदर अनवांटेड प्लांट्स एंड ट्रीज़ को। ओके, एंड फिर ऐश, इसके बाद द ऐश आफ्टर द बर्निंग। बर्निंग के बाद जो है जो ऐश होती है वो क्या होती है? प्रोसेस में एक वो क्या करती है? लैंड की फर्टिलिटी को मोर फर्टाइल कर देती है। लैंड इवन मोर फर्टाइल। जब बर्न हो जाता है, बर्न करने की प्रक्रिया के बाद क्या होती है कि जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे गाँव में से बिलोंग करते हैं कि एक बार एग्रीकल्चर कर ली, एक बार क्रॉप्स को ग्रो कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? पूरे खेत को ही बर्न कर देते हैं। वो किस लिए वो प्रोसेस यूज़ की जाती है? टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल के लिए। एंड देन द फार्मिंग इज़ डन। उसके बाद हम क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं किसके ऊपर? ऑन दैट लैंड। उस लैंड पर हम क्या करते हैं? बाद में एक लैंड पर क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं ऑन दैट लैंड अनलेस द लैंड लॉस इट्स फर्टिलिटी। फिर जब मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? एक बार एग्रीकल्चर की, उसके बाद मिट्टी की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, तो हम वहाँ पे लोग क्या करते हैं? फिर क्या कर देंगे? जब मिट्टी की फर्टिलिटी, मैंने आपको बताया था कि वो क्या कर देंगे? शिफ्ट कर जाएंगे अदर लैंड पर। ठीक है, किसके लिए? कि वो नेचुरल प्रोसेस हो जिससे जो है मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो जाए? इंक्रीज़ हो जाए। और क्योंकि उसको छोड़ देंगे, वो दोबारा से एक नया पैच ऑफ लैंड, फ्रेश लैंड को ढूंढेंगे किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग किसके लिए होती है? कि रिप्लेनिश करने के लिए फर्टिलिटी ऑफ द सोइल को। जब फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो दूसरी जगह पे वो क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह की एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं? स्लैश बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ पर इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे कि झूमिंग एग्रीकल्चर, 1 मार्क्स में आ जाता है कि झूमिंग एग्रीकल्चर कहाँ पे होती है? इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर।
होती ये भी यही स्लैश बर्न एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड अ झूमिंग एग्रीकल्चर इन अ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, एंड इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है स्लैश बर्न एग्रीकल्चर को। अब झूमिंग एग्रीकल्चर को ही, जैसे कि एग्रीकल्चर इज़ नॉन अ मिल्पा इन मैक्सिको। मिल्पा कहाँ पे मानी जाती है? जो झूमिंग एग्रीकल्चर या स्लैश बर्न एग्रीकल्चर है, मिल्पा कहाँ पे कहा जाता है? मैक्सिको के अंदर एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर, ठीक है, वेनेजुला के अंदर। इसको अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो दीपा है, दीपा भी एक स्लैश बर्न एग्रीकल्चर का नाम है। जैसे स्लैश बर्न एग्रीकल्चर है, उसको हम दीपा के नाम से भी जानते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर की जाती है? इन अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड्स के अंदर की जाती है। तो दिस टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर इंक्लूड इन अ प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। एंड स्लैश बर्न एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड अ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो स्लैश बर्न एग्रीकल्चर को हम किस नाम से जानते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको आ सकता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है? स्लैश बर्न एग्रीकल्चर होती है। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो, इंटेंसिव का मतलब जो बड़े लेवल पे हुई, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, अब यहाँ पर तो पॉपुलेशन कम है, तो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर क्या होगा? हाई मोर फूड की नीड होगी, और लैंड कैसी होगी? लिमिटेड होगा, और लेबर कैसी होगी? इंटेंसिव लेबर होगी। लेबर मतलब काम करने वाले ज़्यादा हैं, और जो है काम ज़्यादा करेंगे तो फूड की ज़्यादा नीड होगी, और लैंड क्या है? लिमिटेड है। तो जब लिमिटेड लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करेंगे, किसके लिए? हाई प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डन ऑन लैंड ऑफ हाई प्रोडक्शन किसके लिए किया जाता है? हाई प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। हाई प्रोडक्शन किसके लिए? मोर फूड के लिए। जैसे कि हाई पॉपुलेशन है तो नीड है मोर फूड की, तो मोर फूड के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, कैसा? हाई करेंगे। एंड हाई प्रोडक्शन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फर्टिलाइज़र की यूज़ होगी, ठीक है। अब नेचुरल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कैसा होता है? लो प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्राइमेटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग है, इसमें जो प्रोडक्शन होता है कैसा होता है? लो प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का जो है फर्टिलाइज़र्स को, केमिकल्स को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को यूज़ करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ इरिगेशन मेथड। उसमें हम इरिगेशन में क्या यूज़ करते थे? मॉनसून के ऊपर यूज़ करते थे। और इरिगेशन यहाँ पे यूज़ किया जाता है किसके लिए? इरिगेशन यहाँ पर बताया गया है कि जो इरिगेशन सिस्टम है, मेथड आर आल्सो यूज़। अब यहाँ पर इरिगेशन मेथड को यूज़ किया जा रहा है किसके लिए? हाई यील्ड। यील्ड का मतलब होता है उत्पादन। ज़्यादा उत्पादन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर इरिगेशन मेथड को यूज़ करेंगे। एंड थर्ड इज़ कमर्शियल फार्मिंग। इसमें बता रहा है कमर्शियल फार्मिंग का मतलब, कमर्शियल के नाम से ही समझ आ रहा है कि वाणिज्य स्तर पर, लार्ज स्केल पे, नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन, ओनली फॉर सेल इन द मार्केट के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। मार्केट में सेल करने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्शन मार्केट में सेल करना है, तो इट मीन्स यहाँ पर हाई यील्ड वैरायटी होगी, ज़्यादा उत्पादन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, ठीक है। किसके लिए? मोर प्रॉफिट के लिए। तो लार्ज स्केल एरियाज़ पर ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। एज द इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, कमर्शियल के नाम से, वाणिज्य के नाम से। इट मीन्स पर्पज़ इज़ टू अर्न मोर एंड मोर मनी। इसका मेन पर्पज़ क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कमाना है। और यूज़ करेंगे हम कौन से एरिया में? लार्ज स्केल पे। जबकि इंटेंसिव जो फार्मिंग थी उसमें क्या था? लिमिटेड लैंड थी, जबकि कमर्शियल फार्मिंग में लार्ज स्केल एरिया होगा। किस पर्पज़ के लिए? एरिया फॉर प्रॉफिट के लिए। कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होगी किसमें? इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग के अंदर। और कैसे इनपुट यूज़ किए जाएंगे? इनका मतलब डालना किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर जो भी इनपुट यूज़ किए जा रहे हैं वो कैसे होंगे? मॉडर्न इनपुट, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। लाइक HV सीड्स का यूज़ किया जाएगा, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाएगा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होती है वो कैसी क्रॉप्स ग्रो की जाती है? ओनली सिंगल क्रॉप्स को एक सीज़न के अंदर जो है ग्रो किया जाता है। अ सिंगल क्रॉप्स इज़ अ ग्रोन इज़ आल्सो काइंड ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। जैसे कि टी क्या है? एक
प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, और ये क्या है, एक कॉमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है, टी कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, असम के अंदर। एंड कॉटन भी क्या है, एक सिंगल क्रॉप है। सिंगल क्रॉप में तो इट मीन्स ये क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। और यहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, इन कर्नाटका के अंदर। तो आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और समझना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।